ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज दीपावली की शुभकामनाएं सबको। यही कहना चाहूँगी कि ज्योतित रहे हम गुरु वचनों से सर्वदा, और नेक नियत से सदा अपने मन की लौ को प्रज्वलित रखे। मेरी यही शुभकामना मेरे सभी साथ संगत जी के लिए। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का ये जो चैनल है, ये बहुत पुष्पित पल्लवित हो, यही आशा करती हूँ, यही दुआ करती हूँ। हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी पे गुरु जी की मेहर कृपा सदा बनी रहे। हैप्पी दीपावली गुरु जी। शुभ दीपोत्सव। मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता और सबको, प्रकृति के हर चराचर को मेरा नमन है। सारी माता रानियों को मेरा नमन है। सभी देवताओं को मेरा नमन है। सभी पितरों को मेरा नमन है। और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से हर एक क्षण का नमन है। जो सांसों की दात वो हमें पल पल बख्शते हैं। शुक्राना। संगत जी, कल सत्संग मेरा अधूरा रह गया था और आज फिर गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली द सेम टाइम पे उठाया, 5:20 में। और आज भी गुरुजी ने कुछ ऐसे ही कृपा की। और रात में मैं सो गई थी समय से ही, और गुरुजी ने मुझे एक सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ, पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे फिर से एक सत्संग ब्लेस किया गुरुजी ने उठते ही। और जैसे ही मैं उठी हूँ कि मेरे पेट में ना एक्यूट पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन। पेन ऐसा कि जैसे कि होता है ना कि आपका पेट, जैसे हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे फील करते हैं कि हमारा पेट बिल्कुल लटक जाता है और हम चलने में अनईज़ी फील करते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हो जाती है जब सुबह में मैं उठती हूँ सो के। मुझे लगता रहता है कि मेरा जो ब्लैडर है वो बिल्कुल लटक गया है। और किसी तरह मैं अपने पेट को पकड़ के उठती हूँ और वॉशरूम तक जाती हूँ संगत जी। और उससे पहले गुरुजी मुझे सत्संग कहते हैं कि तू कान में लगा के जा। पता नहीं वो कौन सा कष्ट होता है जो गुरुजी मेरे साथ काटते होते हैं। संगत जी, मैं वॉशरूम जाती हूँ और मेरे पेट से ना बहुत कुछ खाली होता है, बहुत पेनफुल था वो। और मेरा जैसे कि सो के उठो तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अब फर्स्ट यूरिन पास करने में। गुरुजी स्टोन का सत्संग बहुत सुना रहे हैं और मैं उनसे यही कहती हूँ कि बाबा मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर मैं गई डॉक्टर के पास तो मेरा घर बिखर जाएगा, यहाँ पे काम नहीं हो पाएंगे। और आप प्लीज़ मुझसे ऐसा कुछ मत करवाना। आप मेरे कष्ट ऐसे ही छोटे छोटे करके कटवा दो बाबा। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ। बाकी तो गुरु जी की कृपा है, वो अपने बच्चे को कुछ होने ही नहीं देते हैं। इतनी मुश्किल में जब 10-10 बाथरूम के बाद भी वो अपनी बेटी को डिहाइड्रेशन एक्यूट के बाद भी वो दिन भर खड़ा रख के सारी सेवा लेते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। संगत जी, जैसे ही मैं वॉशरूम से आती हूँ, हाथ धोती हूँ और मुझे गुरु जी कहते हैं कि चल हम सत्संग सुन जल्दी। वो सत्संग था एक आंटी का जो कि फेसबुक पे रैंडम आता है। और उस सत्संग में आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उन पे बहुत कृपा करी। आंटी को एक दिन पेट में बहुत दर्द होने लगा था और आंटी को फील हो रहा था, उनको भी मेरी तरह बहुत सत्संग आते थे पेट के इन्फेक्शन के, स्टमक इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन के। संगत जी, मेरे पास भी ऐसे सत्संग बहुत आते हैं जिसमें किडनी लिवर के सत्संग होते हैं। आजकल तो डायलिसिस के भी बहुत सत्संग आते हैं। पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं सुनवा के। और मैं जो भी सुनती हूँ उनके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ये कष्ट जो गुरुजी ने सुनवा के ही कटा दिया वो किसी पे आए ना, वो ऐसे ही कटित हो जाए। क्योंकि सत्संग एक प्रसाद है।
जब हम उसको ग्रहण करते हैं ना तो वो हमारी दवाई हो जाती है, वो तकलीफ़ हमारी वहीं पे गुरुजी ख़त्म कर देते हैं। हाँ, वो परफ़ेक्ट टाइमिंग होती है, जिस वक़्त गुरुजी हमें जो सत्संग सुनाना चाहते हैं, अगर हम उस वक़्त वो सत्संग सुन लें, उसको टालें नहीं, तो वो हमारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद संजीवनी बन जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी ये भी समझाने के लिए कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, जिस वक़्त आप जो सत्संग हमें भेजते हो, उसी वक़्त हमें वो सत्संग सुनना होता है, जैसे कि एक ईश्वर का आदेश मान के। लेकिन हम लोग गुरुजी को बहुत हल्के में रखते हैं, कहते हैं ना कि लोगन राम खिलौना माना। हम सब काम करेंगे, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, दोस्तों को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, हम सारे काम करते हैं। लेकिन हम जो एक काम नहीं करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, वो है शुक्राना। क्योंकि हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता है, और जो दाता हमारे लिए हमारे पल पल की समय की रखवाली करता है, हम उसका शुक्राना करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कहीं ना कहीं तो यही कहना चाहूँगी कि धिक्कार है हम पे, क्योंकि अभी हम समझ ही नहीं पाते हैं ना कि हम किसके साथ हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अभी तो समझ नहीं पाई है कि तू किसके साथ है, तेरे सर पे महाशिव का हाथ है। जिस दिन तू समझ जाएगी, उस दिन तुझे पता चलेगा कि तू कितनी ब्लेस्ड है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी होता क्या है कि गुरुजी मुझे वो सत्संग सुनाते हैं, उसमें आंटी को ना बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और आंटी ने कहा कि गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, और मुझे जल प्रसाद से ही आप ठीक कर दो। संगत जी आंटी जल प्रसाद पीती हैं, और गुरुजी के समक्ष बैठती हैं, वो बहुत रोती हैं, और आंटी की तबीयत भी गुरुजी पहले से काफ़ी ठीक करते हैं। और आंटी को ना रात में पेट बहुत ज़ोर से बजने लगा था, जैसे कि आवाज़ आने लगती है, और शायद उनका वो गुरुजी ऑपरेशन ही कर रहे थे, और आंटी को गुरुजी ने फिर ठीक कर दिया। 2-3 दिन में आंटी बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गई। तो संगत जी गुरुजी ने कष्ट तो सुनवाया, लेकिन कष्ट को काटने का भी वो रास्ता दिखा दिया, और बता दिया कि तुझे मैं ऐसे ही ठीक करूँगा। क्योंकि ये सत्संग भी गुरुजी के आते हैं कि तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो जल प्रसाद पी, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। और इसके साथ ही गुरुजी मुझे 3-4 दिन से ना, जो बीच में मेरा एक ब्रेक हो गया था कि चाय प्रसाद की सेवा, तो कभी कभी गुरुजी मुझसे चाय प्रसाद की सेवा लेते हैं, और उस चाय प्रसाद को गुरुजी मुझे अपने स्वरूप के समक्ष बिठा के ग्रहण करवाते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत पहले कहा था संगत जी कि मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मेरे से गल कीता करो, तेरी प्रॉब्लम दसिया करो मन ही मन, और चाय प्रसाद के घूंट लिया करो, उससे तेरी सर्जरी होती है। और संगत जी वाकई में जो मैं ऐसा 2 दिन से कर रही हूँ ना, मुझ में बहुत फ़र्क है। मैं गुरुजी के सामने उनके चरणों में बैठ जाती हूँ, और मैंने कहती हूँ कि गुरुजी मैंने अभी आपको चाय नहीं दी, आप मेरी सर्जरी करोगे, और मैं आपके सामने बैठी हूँ। गुरुजी कहते थे कि चाय प्रसाद से ऑपरेशन होता है, जल प्रसाद से उसका क्योर होता है, चंदन टीके से उसकी मलहम लगती है। तो इस तरह से गुरुजी के जो सारे ये जो आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग हैं, तो वो हम सबको प्राप्त होते हैं संगत जी। संगत जी मैं आती हूँ वॉशरूम से, मेरा पेट पहले से थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन अभी भी मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पेट में एक गांठ मुझे दिख रही है, जो कैंसर का रूप भी ले सकती है, और एक कैंसर तो तेरा मैंने ठीक किया है, ये दूसरे की बारी है। तो पता नहीं गुरुजी क्या मुझे कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे समझना भी नहीं है। मैं बस ये जानती हूँ कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी, मैंने तुझे ब्लेस कर देता, तेरा कल्याण कर देता, तो मुझे और कुछ न समझना है, न सुनना है, न सोचना है। ये सोच, ये सब कुछ उनका काम है। उन्होंने मुझे जब कह दिया कि तेरी चिंता करना मेरी जिम्मेदारी, तेरे परिवार की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी, और तेरा काम शुक्राना करना, तो शुक्राना ही मेरा पाठ है, शुक्राना ही मेरी पूजा है, और शुक्राना ही मेरा धर्म है, और शुक्राना ही मेरे गुरु का हुक्म है। तो मैं बस ये करूँगी, और गुरु जी मेरा सारा काम करेंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद आंटी के सत्संग में ये था कि उनके बच्चे पे बहुत कष्ट आने वाले थे, उनकी बेटी पे बहुत दिक्कत आई थी। और संगत जी इसी तरह से कल मेरा बेटा मेरे पास आता है, और उसने बड़े प्यार से मुझे एक चीज़ पूछा कि मम्मी, आप जो कहते हो कि गुरुजी छोटे छोटे में कष्ट में कटवाते हैं, तो मम्मी क्या ये हमारे साथ हमेशा होता रहेगा?
अब मैं उसको क्या समझाती संगत जी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो कहता है कि मम्मी कभी बैक पेन, कभी घुटने का पेन, कभी चेस्ट पेन, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ लगा ही है मम्मी। संगत जी उसको फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है। जिम में उसकी कोई नस दब गई है बैक की, तो उसके लिए मेरे एक दोस्त ने भी कहा था जो कि इसके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब गुरुजी की आज्ञा मांग के हम उसको बुलाएंगे एक दिन और वो चेक कर लेगा। गुरुजी से बस इतनी ही प्रार्थना है कि कुछ ख़राब चीज़ ना निकले उसके शरीर में से, और जो भी बुराई है वो, जैसे मैं जल प्रसाद उसको दे रही हूँ, उसको गुरुजी अभी ही ख़त्म कर दें। और वो जो चाय प्रसाद उसको मैं दे रही हूँ उसी से गुरुजी उसका ऑपरेशन कर दें, या जो भी करना हो वो कर दें। संगत जी होता क्या है ना, उस उनमें आंटी ने भी अपने बच्चे के लिए कहा था और उनके बच्चे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो बस मैं चाहती हूँ कि संगत, सभी संगत के बच्चों पे कोई भी आँच ना आए, कोई मुश्किल ना आए। और आंटी ने कहा कि ये जो भी उनके बच्चों को होता है ना, उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन ये नज़र के प्रभाव से हुआ है। तो आंटी ने कहा कि हमें अपने बच्चों की नज़र उतारते रहनी चाहिए, गुरुजी से कहना चाहिए कि हमेशा। उसके बाद संगत जी मैं वो सत्संग कंप्लीट हो गया मंत्र जाप के साथ। और फिर मेरे मन में आया, मुझे एक और ब्लेसिंग मिली। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कल मुझ पे हमारी माँ ने, यानी कि सासू माँ ने, जब मैं पूजा स्थल पे बैठी थी तो मुझे बहुत डांटा। और उस डांट की वजह थी कि जो एकादशी को हमारे ससुर जी की बरसी होती है, उसकी सूचना मैंने अपनी ननद को नहीं दी जो कि यूएस में रहती है। मम्मी ने कुछ इस तरह से मुझे डांटा जैसे कि वो सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी, कि तुमको क्या, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं, वो तो बेटी है ना, अब उसको तो वो डेट वापस नहीं आएगा और तुमने बताया नहीं। और मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि घर में सिर्फ मैं तो नहीं हूँ ना, उनका बेटा भी है, यानी कि उनका भाई भी है, माँ खुद भी है। बहुत तरह के काम होते हैं, कुछ ना कुछ हमसे मिस हो ही जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ना मैंने माँ को कुछ जवाब दिया और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ा। मेरे मन में मंत्र जाप और ज़ोर से चलने लगा, और ज़ोर से। मैंने माफ़ी मांग ली उसी वक्त गुरुजी से कि गुरुजी, हाँ यहाँ पे हमसे चूक हुई है, मुझे बताना चाहिए था। लेकिन गुरुजी ने कहा क्या ये सिर्फ तेरी जिम्मेदारी थी? मैंने कहा नहीं गुरुजी, क्योंकि इन लोगों की रोज़ बात होती है, मेरी तो बहुत दिन से बात भी नहीं हुई है। और संगत जी मेरा मन हल्का हो गया, मैं जाप करती गई करती गई करती गई। और मम्मी थ्रू आउट द पूजा मुझ पर बोलती रही। उसके बाद मेरी माँ जितनी भी देर पूजा पाठ चला, मम्मी मुझ पे खूब गुस्सा की, खूब गुस्सा की। मौसी सास से भी बोली कि अपने मन से चलती है, मेरा तो कुछ नहीं सुनती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तो एनीवेज वो मेरे कर्मा कठिन थे। और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी बस, गुरुजी कहते हैं कि किसी को बुरा भला मत बोलो, अगर चुप रहना सीखो, और कभी कभी अगर गूंगा बहरा बनना पड़े तो वो भी बन जाओ, क्योंकि इसमें तेरा ही कल्याण होता है। तो बस वही सोच के और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं बिल्कुल शांत रही। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो माहौल बाद में बिगड़ने वाला था वो बिल्कुल अच्छे से मेरे सामने में रहा। और माँ फिर आगे भी खुश रही। और मैंने दीदी से फिर आज सुबह में माफ़ी मांग ली, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर तुझे लगता है कि तुझसे गलती हुई है तो तू माफ़ी मांग लिया कर। संगत जी मैंने बहुत दिल से माफ़ी मांगी गुरुजी को नाजिर हाजिर रखते हुए। और उसका मुझे गुरुजी ने गिफ्ट क्या दिया ये मैं आपको बताती हूँ, कि दीदी ने मुझे उसी वक्त अपने भगवान के मंदिर के वहाँ से फ़ोटो भेजा, जहाँ पे पंचमुखी हनुमान, और मैं जैसे ही मेरी आँख खुली है ना, तो मेरे बाहर से ना सिर्फ कौवों की आवाज़ आ रही थी। और कहते हैं कि सुबह सुबह आपके कान में अगर कौवों की आवाज़ आए ना तो वो बहुत ही शुभ होता है। हमारे गांव में कहते हैं कि कौआ बाजे भोरे भोर, बउआ पोछू आँखी कलोर।
मतलब अगर कौवे सुबह-सुबह बोले ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आँखों के आँसू को सूखने का अब वक़्त आ गया है, यानी कि सब शुभ होने वाला है। और आज के दिन यानी कि आज अ, सोमवार है और महादेव का दिन है, और हमारे जो बच महादेव ने हमें ये ब्लेसिंग दी है सुबह-सुबह, तो मैं बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ काकभुसुंडी का कि और उसी वक़्त ना उनके मंदिर में मुझे पंचमुखी महावीर जी के दर्शन हुए, और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील की कि कहीं न कहीं वो मुझे शनिदेव का भी आशीर्वाद मिल गया। तो थैंक यू गुरुजी। और वहाँ पे मुझे जो दर्शन हुए, तो मैंने जो गुरुजी दीदी को ब्रेसलेट गुरुजी की तरफ से दिया हुआ है उनके परिवार की रक्षा के लिए, उसमें रॉकस्टार गुरुजी उनके मंदिर में विराजमान थे। तो शुक्राना मेरे बाबा कि सुबह-सुबह मुझे आपके ही दर्शन हुए और आपने बता दिया कि चल हुन तू चिंता न कर, तूने माफ़ी माँग के मैनू खुश कर दिता। थैंक यू गुरुजी। ये सोजी भी आप डालते हो, ये सब कुछ आप ही करवाते हो। हमें तो कुछ मालूम भी नहीं था कि कैसे जीवन को किस तरह जीना है। हमारे जो हमारे जो आप डायरेक्टर हो, हमारे जो आप सब कुछ आप हो। मूवी के डायरेक्टर भी आप हो, हमारे स्क्रिप्ट राइटर भी आप हो, और हमारे संचालनकर्ता भी आप हो, सब कुछ आप हो। आपसे हम जब से जुड़े हैं ना गुरुजी, तब से तो जीवन इतना प्यारा हो गया ना कि टेंशन में भी टेंशन नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी मुश्किल में भी ना आसान लगती है मुश्किलें। लगता है कि गुरुजी तो हैं ही सँभालने के लिए, हमें तो सिर्फ जाप करना है। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझ पे कृपा की, और मेरा पेट दर्द भी अभी कम है। और पूरे परिवार के कल्याण के लिए गुरुजी मुझे सुबह उठते ही, मैंने गुरुजी को दीपावली की बधाई दी, और मैंने जोत जलाई एक शरण स्वरूप के आगे में, और अमृत वेला सत्संग लगाया। जो आधा हुआ है तो मैंने ब्रेक करके शुक्राना करना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना सबसे पहले तुझे करना है, ये तेरी पाठ है। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शिव पुराण के लिए भी कहा है, लेकिन मेरे बेडरूम में था तो मैं भी नहीं गई हूँ। मेरे लिए मेरे गुरुजी का कि उस्ताद भी शिव पुराण का पाठ ही है, क्योंकि मेरे सदाशिव महाराज की कृपा का बखान मैं करती हूँ, करवाते हैं वो। तो थैंक यू गुरुजी, ये भाव देने के लिए भी। संगत जी, अब मैं बताती हूँ आपको कि कल क्या हुआ था। ये तो मेरे आज का सत्संग था, जो गुरुजी ने किस तरह मुझे सुबह-सुबह मेरे पेट की प्रॉब्लम से बचाया। मेरे मेरे बहुत बड़े इन्फेक्शन को उन्होंने पेट से बाहर निकाला है, और अभी भी थोड़ा-सा है, तो गुरुजी मुझे काढ़ा पीने के लिए भी बोले हैं। कल मैंने पिया। गुरुजी ने कल मुझे सुबह में बहुत ज़ोर से डाँटा कि कितनी बार बोलूँ अब तुझे, बात ही नहीं सुनती है मेरी, कि तुझे दालचीनी, लौंग और तुलसी का काढ़ा पीना है तो पीना है। जल्दी बना के पी खाली पेट। और संगत जी, कल मैंने पिया, और क्योंकि परसों मेरे पैर में ना फिर से बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, और मैंने पिया और मुझे बहुत आराम भी मिला संगत जी। इसी तरह गुरु जी मुझे अर्जन छाल की चाय भी कहते हैं पीने को, क्योंकि मेरे चेस्ट पे भी प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट में भी थोड़ा सा कुछ ब्लॉकेज वगैरह उनको दिख रहा है, सत्संग में बताते हैं। तो अर्जन छाल से हमारे चेस्ट की ब्लॉकेज खुलती है संगत जी। तो जिनको भी सांस की कोई दिक्कत हो, वो चाय या काढ़े में अर्जन छाल ज़रूर यूज़ करें। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, होता क्या है ना कि कल मैं बताती हूँ अब, तो कल गुरुजी ने मुझे कहा कि हुन जल्दी उठ और सत्संग सुन। और मैं सत्संग सुनती गई, तो आंटी की जो बेटी की आवाज़ रूम में ना, उनकी बेटी को सीटी की आवाज़ आती थी, जैसे कि कोई लड़का सीटी बजा रहा है। तो वो बेटी गई है, ऐसा उसने अपनी माँ को बोला कि मम्मी, जब मैं अपने रूम में जाती हूँ ना तो मुझे सीटी की आवाज़ आती है। तो उनकी माँ बोली कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, तू ना मंत्र जाप करते हुए जाना रूम में। उनकी बेटी गई है ऊपर, और उसी वक्त जैसे कि उनकी माँ को गुरुजी ने ज़ोर से कहा कि जल प्रसाद ले और भाग अपनी बेटी के पीछे। और आंटी बता रही हैं कि किस तरह से वो लथपथ बिल्कुल एक जल प्रसाद की बॉटल लेके, बड़े मंदिर वाला,
और अपनी बेटी के पीछे भागी हैं। उनकी बेटी जैसे ही रूम में गई है, उसको फिर से वही सीटी की आवाज़ आने लगी और कहीं कोई भी नहीं है। और उनकी माँ पीछे से गई हैं, तो उनकी माँ को एक बार खूब ज़ोर से धक्का लगा, जैसे कि किसी ने उनको पुश किया हो। लेकिन वो मंत्र जाप इतना ज़ोर-ज़ोर से पढ़ रही थी आंटी कि उन पे कोई असर नहीं हुआ और वो बेधड़क अंदर जाती हैं। और गुरुजी ने उनको कहा था कि पूरा जल प्रसाद से छींटे लगाना। संगत जी, उस वक्त उन्होंने जल प्रसाद से पूरे घर में छींटे लगाए। और उसके बाद से उनकी बेटी वहाँ पे ना बिल्कुल डल हो जाती है। और उसके बाद गुरुजी ने उनको कहा कि रूम में लोबान का धूनी कर दो। तो आंटी ने पूरे घर में लोबान का धूनी किया। संगत जी, लोबान के धूनी के बाद ना कहते हैं कि जो बुरी नज़र होती है ना वो भाग जाती है। इसीलिए गुरुजी हमें संध्या की जोत के टाइम पे लोबान का धूनी पूरे घर में दिखाने को कहते हैं। तो लोबान क्या, कोई धूप भी हम लोग दिखा देंगे तो वही काफ़ी है, क्योंकि प्रॉपर लोबान से तो हमारे घर फ्लैट गंदे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो मैं तो वो जो सुगंधी वाला धूप आता है जिसमें लोबान होते हैं, वही मैं जलाती हूँ। और संगत जी, तो गुरुजी ने आंटी को ब्लेस किया, उनकी बेटी को भी ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने उनके पूरे घर में उनको सेवा दी कि आप रोज़ जल प्रसाद छिड़का करो, जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं होता है। और मंत्र जाप चलाया करो। संगत जी, ये हुक्म मेरे लिए भी था, क्योंकि मैं मंत्र जाप नहीं चलाती हूँ, सिर्फ शाम को बड़े मंदिर की लाइव आरती के वक्त मेरे यहाँ मंत्र जाप चलता है। अदरवाइज़ शब्द गुरबानी चलती है, लेकिन शब्द में भी गुरु जी ही विराजमान हैं। बानी है गुरु, गुरु है बानी। तो गुरु जी ने मुझे इतने प्यार से कहा, ऐ तू मनी मन मंत्र जाप करती है, वो भी चंगा सी, किसी को पता ना चले और तेरी पूजा पाठ भी हो जाए। और वो हंसने लगते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये दात आपने ही बख्शी है मैं अपनी बेटी को। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद आंटी का वो सुन के ना मैं बिल्कुल थोड़ा सा घबराई, क्योंकि मेरे बच्चे के रूम का भी मैंने जब मेरे पति कल, विपिन अंकल सॉरी, आज ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट कर ही लेती हूँ मैं, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। आप अपनी बहन को दिवाली की सॉरी स्वीकार कर लीजिएगा। होता क्या है ना कि कल इनको जल्दी जाना था, और मैंने जल्दी जल्दी घर में पूरा जल प्रसाद का छिड़काव किया और जोत जलाई। और फिर गुरुजी ने मुझसे जो सेवा ली वो देखिए। गुरुजी मुझे कहते हैं कि गीला कपड़ा लेके आ। वो सब मुझे इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, गीला कपड़ा लेके आ। सब सो रहे हैं, 6 बजने वाले हैं और गुरुजी ये सेवा मुझसे ले रहे हैं। मैं गीला कपड़ा लेके आई। गुरुजी ने मुझसे वो जो ड्राइंग रूम के चरण स्वरूप हैं गुरुजी के, उनकी सफाई करवाई। उसमें जो ऊपर में कल कालिक जमी थी उसकी सफाई करवाई, पूरे रैक की सफाई करवाई। और जो जिस आसन पे मैंने गुरुजी को विराजमान किया था उसको हटवाया कि इसको धुल देना। और मैंने सोचा कि बाप रे, अब तो दूसरा आसन है भी नहीं, तो भी मैं लगाऊंगी कैसे, और चरण स्वरूप तो ऐसे रखूंगी नहीं मैं बिना आसन के। लेकिन गुरुजी की लीला तो गुरुजी जाने। उन्होंने पहले से ही उस आसन के नीचे एक नया कपड़ा मुझसे रखवा दिया था। पता नहीं कैसे रखा था, वो गुरुजी की लीला होगी। मुझे वो मिल गया, मैं खुश। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को बहुत प्यार से अपने दुपट्टे से पोंछ के, गणपति को साफ़ करके, मेरे पास एक शंख है जो भुवनेश्वर में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, सबको मैंने बिल्कुल अरेंज किया। और जो मोर पंख गुरुजी ने मुझे कल मुझसे मंगवाया था, खाटू श्याम बाबा के मोर पंख के साथ मैंने उनको भी वहाँ पे लगा दिया गुरुजी के स्वरूप के पीछे। और उसके बाद वो मैंने वहाँ पे जोत प्रज्वलित की। और जब जोत प्रज्वलित की तो गुरुजी कहते हैं, चल हुन, अब तुझे जो करना है वो कर, मेरा काम हो गया। और संगत जी, उसके बाद अचानक से मुझे लगा जैसे कि मैं हल्की हो गई हूँ। जो भारीपन मैं महसूस कर रही थी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ मैं महसूस कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मान लो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ गुरुजी ने कल उस जोत के कालिख के रूप में एकत्रित कर ली थी, और सारा उन्होंने खींचा था और उनको घुटन हो रही थी, तभी उन्होंने बोला कि जल्दी से इसे साफ कर। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। और जैसे ही, उससे पहले ना मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप ना थोड़े से थके थके लग रहे थे, और जैसे ही मैंने वो पूरी क्लीनिंग की ना, वो इतने खिलखिला के हंस रहे थे चरण, जैसे कि अब मेरे साथ वॉक करने को तैयार हो, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे। फिर मैंने तुलसी मैया के पास जल अर्पित किया, और वहाँ पे जो जली हुई जोत को प्रज्वलित करती हूँ वो किया।
और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे क्या करवाया, उसके बाद सुमन उठ जाते हैं, उठते हैं और इनको कल जल्दी बैंक जाना था, तो हम लोग दोनों ने मिल के साथ में आनंद साहब जी का पाठ सुना। और उस वक्त एक जो वेंडर आया था, शायद ये सत्संग मैंने साझा किया था कि जो एक वेंडर आए थे वो उनका नाम था दीपक। उस रूप में गुरुजी साक्षात आए और उनको पूरा वो जो वाइट स्पॉट होता है ना, उनके पूरे बॉडी में स्पॉट था। और वो मुझसे पूछते हैं कि आप गुरुजी के जाते हो। मैंने उनको जब जय गुरुजी और चाय बिस्किट दिया तो कहते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ, तो कहते हैं हाँ मैं भी जाता हूँ। और संगत जी, कल छोटी दिवाली के दिन दीपक के रूप में उसी वक्त गुरुजी आके मुझे बताया कि तूने जो मेरे जोत के कालिक की सफाई की है तो मैं तुझसे खुश हो गई, तुझे ज्योतित कर रहा हूँ। और इतने बड़े आशीर्वाद के लिए आपका शुक्राना। संगत के रूप में आप साक्षात आए बाबा हमारे दर पे, इसका भी शुक्राना। संगत जी, उन्होंने कहा था मैं चाय पीने वास्ते आऊँगा, मैंने पहचान ली और चाय लेके गुरुजी मेरे घर से गए और अपने घर से गए, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है। सुमन, जब हम दोनों ने आनंद साहब जी का पाठ सुना और जब ये तैयार होके जाते हैं संगत जी, तो जब इनको मैंने बाय किया तो मुझे इनका ना एक एक सत्संग, अच्छा वो बाद में करूँगी, गुरुजी का भी हुक्म नहीं है। तो जैसे ही गए हैं ना, तो मुझे ना एक बटरफ्लाई यहाँ से फेरा लगाने लगी, छोटी सी बटरफ्लाई येलो कलर की। मैं डाउन स्टेयर उतर के इनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से देखी, इनके कैब में चढ़ते हुए। तो और कल जो इनकी गाड़ी का नंबर का योग था वो भी 19 था, यानी कि कल तारीख भी 19 और गाड़ी का नंबर भी 19। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे डबल 19 की ब्लेसिंग भी दी, तो शुक्राना मेरे बाबा। और जो स्टार्टिंग का नंबर था तो DL 55, यानी कि 10, यानी कि 10 गुरुओं का आशीर्वाद। तो 19 भी नानक का नंबर है, 10 भी नानक का नंबर है। और इस तरह गुरुजी ने मुझे बाबा नानक की कल ब्लेसिंग बहुत ज़बरदस्त वाले दी। और जो 19 और 10 29 जो होता है, तो 29 भी नानक बाबा का ही नंबर होता है। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे भर भर के बाबा नानक की ब्लेसिंग दी और मेरा कल्याण किया कल। संगत जी, जैसे ही मुझे बटरफ्लाई फेरा लगाती है तो मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ तो है जो गुरुजी मुझे बताना चाहते हैं। और छोटी सी बटरफ्लाई थी येलो कलर की, और तभी मैंने देखा कि एक और येलो बटरफ्लाई वहीं पे बैठी है, यानी कि जोड़े में थी, एक मेरे ऊपर घूमी एक नहीं घूमी। हाँ, मैं ऊपर आती हूँ तो गुरुजी कल मेरे दरवाजे पे फिर से दूध गिर गया था, जैसे कि मैं पैकेट लगाती हूँ वहाँ पे, तो दूध गिर गया था। और जब भी ऐसे दूध गिरता है ना तो मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ना कुछ तो आज ऐसा था जो घर में प्रवेश करने वाला था, जिसको कि कामधेनु माँ ने, नंदी महाराज ने दूध गिरवा के उनका प्रवेश वहीं पे रोक दिया। क्योंकि दूध को लांघ के कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि दूध में बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ विराजमान होती हैं। वो क्षीर सुधा कहते हैं ना उसको, वो अमृत होता है दूध, क्योंकि हमारी माँ के स्तन से भी दूध ही आता है, तो हर दूध को माँ ने ब्लेस किया होता है। और वह जब जब वो उस दूध को कोई क्रॉस करेगा ना लांग के, तो नवदुर्गा की जो सारे अस्त्र शस्त्र उस पर चलने लगते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने फिर से मेरी रक्षा की। तो संगत जी, मेरे पति के जाने से पहले ना मैंने उनकी सफाई की थी, जो मैट हटा के धुला। और इस तरह से ये भी समझ लीजिए कि गुरुजी ने ये भी एक इसका निकाल सकते हैं कि उनको मेरे दहलीज की सफाई मुझसे खुद से करवानी थी सफाई। तो ये भी उसका एक पर्पस हो सकता है गुरुजी का, कि अपने चौखट की सफाई कर। संगत जी, जब सफाई कर लिया था, जब मैं आती हूँ वापस, तो मुझे गुरुजी ना कहते हैं कि अपने गेट के पीछे देख। मैं गेट के पीछे देखती हूँ ना, तो मुझे एक धागा बंधा हुआ दिखता है। बहुत दिन से गुरुजी कहते थे कि और धागा हटा, और धागा हटा, और उसनु हटा। तो मैंने ना उसको वहाँ पे देखा, तो लोहे के 2 छल्ले बंधे हुए, धागा हमारे मेन गेट में बाहर की तरफ से बंधा हुआ था। लेकिन मेरे सुमन ने बताया कि ये बहुत पहले से था, लेकिन मेरी नज़र कल ही पड़ी थी, और मैंने उन लोहे के छल्ले वाले रक्षा सूत्र को मैंने काट के और फिर वही नीचे ही गिरा दिया कि गुरुजी अब मैं नीचे गिरा देती हूँ, आप इसमें भस्म कर देना जो करना होगा। मैंने अपने माले से नीचे ही गिरा दिया उसको।
और फिर मैंने देखा कि मेरे बेटे के दरवाजे का गेट खुला हुआ है, मतलब मेरे बेटे का रूम का दरवाज़ा भी बाहर एंट्रेंस की ओर खुलता है। 2 दरवाजे हैं हमारे, तो उसको हम लोगों ने बंद करके रखा है। हो सकता है मैंने कभी सफाई करवाई हो तो मेरे से हैंडल खुला हो, वो मैंने बंद किया और गुरुजी ने मुझे फिर से स्ट्रांगली हुक्म दिया कि इस पे मोरपंख ज़रूर लगाई। मैंने हटा दिया था उस बार, तो वो मोरपंख किसी ने तोड़ लिया था, तो मैंने हटा दिया था। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, मोरपंख ज़रूर लगाई तेरे बच्चे के रूम में, अंदर की साइड से है, बाहर भी उन्होंने बोला है। तो संगत जी, वो सेवा मेरी बाकी है, वो आज दीपावली के दिन मैं कंप्लीट करना चाहूँगी महाराज के हुक्म से। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इस तरह गुरु जी ने बहुत 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 बड़े कष्ट को काटा, और इसके साथ ही उन्होंने जीवन दान कैसे दिया ये बताती हूँ। तो कल सुमन जब उठे, कल मुझे एक सत्संग और आया था सुबह में कि तेरे पति को रात में बहुत डर लगने वाला है, तो उसके लिए तू मंत्र जाप करी। तो मैंने सोचा कि इनको डर क्यों लगेगा रात में, मैं तो इनको चंदन टीका लगा के सुलाती हूँ। फिर भी अब गुरुजी ने कहा है तो हो सकता है। तो मैंने ना इनको, जैसे ये उठते हैं तो मैंने इनको ऐसे ही पूछा कि क्या आप रात में डरे थे, क्योंकि एक बार मुझे फील हुआ था जैसे कि ये काँप रहे हैं, लेकिन मैं भी आधी नींद में थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये कहते हैं हाँ, मैं तो रात में बहुत डर गया था। और मैंने बोला क्या हुआ? तो ये कहते हैं कि इन्होंने अपने जो मामा जी, इनके जो मामा जी थे, जो कि हमारे ससुर जी के 1 साल के बाद वो भी गोलोकवासी हो गए थे। तो उनको देखा कि हाँ, उनको ये उनकी जो चिता वाला जो रिचुअल होता है वो कर रहे हैं, करवा वहाँ पे हो रहा है, और इन्होंने अपनी मामी जी को देखा। और मतलब इन्होंने लास्ट राइट वाला जो सीन होता है वो देखा, और ये डर गए थे। और बच्ची कल ही उनकी बरसी भी थी, सॉरी परसों धनतेरस वाले दिन। तो शायद गुरुजी ने ये इशारा दिया, गुरुजी कहते हैं कि जब तेरे स्वप्न में तेरे कोई पितर आए तो समझ लेना कि मैंने उनको अपनी शरण में ले लिया। तो बहुत शुक्राना संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उसी दिन बताया था कि तेरे पति की न्यू लाइफ ब्लेस करती है, और जो उसके साथ होना था वो मैंने सपने में काट दिया है। तो उन्होंने खुद उनके ही सपने में आके वो कष्ट काटा, और फिर से न्यू लाइफ ब्लेस की है बाबा ने मेरे सुहाग को, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक 3 बार एक ही मैसेज दिया कि तेरे पति की उम्र बहुत लंबी कर दी है, और सदा सुहागन रह मेरी बच्ची। और तू बिल्कुल चिंता न करना, तेरे पति के ऊपर मेरा आशीर्वाद भरा हाथ सदा रहेगा। सिर्फ पति नहीं, तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को, तेरी माँ को, तेरे प्यो को, सबको मैंने ब्लेस कर दिया है। और इस आशीर्वाद के लिए, इस प्यार के लिए बहुत शुक्राना बाबा। गुरुजी, ये सेवा आपके चरणों में अर्पित है, ये शुक्राना की सेवा स्वीकार करना, और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी के जीवन में हमेशा ज्योतित अपने आशीर्वाद का जो आपके पुष्प है वो पल्लवित रखना, और जो आपकी कृपा की ज्योति है उसको जागृत रखना। मेरी यूनिवर्स की सभी माताओं, सभी लक्ष्मी माताओं, सबकी कृपा बनी रहे, सबके पास इतना हो कि उनके हाथ हमेशा देने के लिए उठे। सबको दातार बनाना बाबा, सबको दातार बनाना, और हमें भिखारी भी बनाना, लेकिन अपने दर का, और हम कहीं से ना मांगे बाबा। ऐसी शक्ति देना, ऐसी सामर्थ्य देना, ऐसी सोझी देना कि हम सिर्फ आपसे मांगे, झोली आपके आगे फैलाएं, और हम बाकी सब में बांटते जाएं। और हमें ऐसी दान देने के लिए कि हमें जब भी जो मन होता है हम किसी को दे पाते हैं। बहुत दुख होता है सुन के जब कोई आंटी कहती है कि उनके घर में जोत जलाने के लिए घी नहीं था। बाबा, उन सभी आंटियों के घर में घी इतना दे दीजिए कि वो आपकी जोत बहुत खुशी से जला पाएँ। बाबा, हम सबके मंत्र जाप का एक एक हिस्सा लेके आप उन सब के अकाउंट्स को भर दीजिए कि उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, और वो पूजा पाठ के सामान में उनको कोई कभी कमी ना आए। ये आपकी इस बेटी की अरदास है, प्रार्थना है। मैं उन आंटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके घर में ज्योति जलाने के लिए घी नहीं होती है। बाबा प्लीज़ इस मंत्र जाप को उनके पास कैश करके भेजना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे सभी संगत साथियों को शुभ दीपावली। थैंक यू। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पहाड़े सर्वदा भला। और मैं बहुत शुक्राना भी करती हूँ कि सुबह गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर का दर्शन करवाया। आज मोबाइल में हेमकुंड साहब का दर्शन करवाया, हरमंदिर साहब का दर्शन करवाया। और सबसे प्यारा जो ब्लेसिंग था मेरे लिए वो ये था कि थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। इस शब्द का की व्याख्या मुझे सुनाई और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी माता रानी का कि ब्रजेश्वरी कांगड़ा देवी ने मुझे दर्शन दिया, थावे वाली माँ ने मुझे दर्शन दिया, मेरी कालका माँ ने मुझे दर्शन दिया और मेरे मेहंदीपुर बालाजी ने मुझे दर्शन दिया, मेरे महाकाल, मेरी हरसिद्धि माँ ने मुझे दर्शन दिया। ये सब मेरे पास आके मुझे दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। नीम करोली बाबा जी मुझे घर आके ब्लेस करते हैं और ये सारी कृपाएं मुझे प्राप्त हुई हैं मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से। तो शुक्राना गुरु जी आपका। और पैरेट रूप में गुरु जी अभी विंडो पे बैठे हैं और उनको भूख लगी है तो उनकी बेटी उनको रोटी खिलाने जा रही है। माँ कामधेनु मेरे पास पैरेट के रूप में आती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। सबका दिन शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 20 अक्टूबर दीपावली का दिन, आपको हैप्पी दिवाली बाबा। शुभ दीपावली बाबा। आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। मैं आपकी तरफ से और समस्त संगत भाई बहन की तरफ से और अपने पति की तरफ से, उसके भाई की तरफ से उसको 35 साल पूरा होने का हैप्पी बर्थडे तो बोलती हूँ बाबा, क्योंकि मैं उसको अभी तक देखी नहीं हूँ। जब से वो कोलकाता में भी आया है तो दिल्ली में था तो मैं जानती ही नहीं थी कहाँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। जहाँ भी रहो अच्छे से। सॉरी संगत जी, मैंने ये प्लेटफॉर्म को यूज किया अपने बेटे को बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि मेरा यही सोच है कि जो भी इसका मति गति फिरा है मेरे बाबा के इस प्लेटफॉर्म से, मैं सब सारे भाई बहन के ब्लेस करने से शायद मेरा गुल्लू एक बारी के लिए तो भी आएगा, देखा देख के जाएगा। आप कुछ गलत न सोचिएगा मुझे अंकल जी। सॉरी विपिन अंकल, ये एक मन का माँ का मन का दर्द है जो बाहर आ गया है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। बाबा मैंने आपको बोला ही था कि बाबा मुझे बेला में उठा देना, पर आपने मुझे 1 बजे उठाया था रात्रि बेला। कल जल्दी ही सो गई थी गुरु जी। आपका शायद सत्संग सुनने के बाद कि दादा का नाम कर लगा, मुझे याद नहीं आ रहा है बाबा। कल पापा को देख के बहुत परेशान हो गई थी बाबा कि ठीक है उनका कर्म आड़े आ रहा है बाबा, लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान पर इतना भरोसा किया, उसको इस कगार पे पहुंचा दिया है और उफ नहीं कर रहा। बाबा मेरे मेरे बाबा तो मरते मरते भी अपने भाई लोग का कोई बुराई नहीं चाहेंगे।
और आप तो सब देख रहे हैं बाबा, मेरे पापा तो करके भूल जाते हैं। बस 1 घंटा में जाने से मेरे चाचा ने पूरा उनका दिमाग ही घुमा दिया। सिर्फ सारा जिंदगी वो सबके लिए क्या-क्या किए वही वो गिनवाते रहे। बाबा मेरी इतनी बदतमीज मैं भी नहीं हूँ। यदि मैं जाऊं और मैं ये गिनवाऊं कि आपने क्यों-क्यों किया, तो बाबा शायद वो खड़े-खड़े ही मौत उनके मुँह में चले जाएँगे। आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल संध्या वेले का शुक्राना बाबा मैंने 8 बजे के बाद किया था। तो गुरुजी मेरे आज अमावस्या 12:10 पे लग जाएगा। मैं अपने बुबलू के द्वारा, मतलब छोटे बेटे के द्वारा, मैं अपने बुबलू के द्वारा बाबा सॉरी गुरुजी, मेरी तापसी आंटी आ गई थी, मैं खाना बना रही इसलिए बाबा मेरे, मैं अपने बुबलू के हाथों से चॉकलेट उसके बस्ती में बच्चों को बंटवाऊंगी। और 12:10 से अमावस्या लगा है, तो आज सारा दिन और कल तक के मंदिर खुला ही रहेगा, जहाँ तक मुझे मतलब जानकारी है। तो बाबा आज जो भी सेवा में आप अमावस्या के दिन लेते हैं वो करके आऊंगी मेरे बाबा। और शाम को गनुरा, लक्ष्मी माता, कुबेर भगवान सबका पूजन भी करना है। अब मेरे साथ मेरे अंग संग सहाय रह के मेरा पूजा करवाइएगा गुरु जी, क्योंकि हम बेटियों को तो आपने यही शिक्षा दिया ना, सब कुछ हो जाए, सब कुछ कर जाए, सब मुश्किलात आ जाए, शांत रहो, चुप रहो, अपना फर्ज निभाओ, बाकी मैं देख लूंगा। बाबा मेरे को बस मेरे पापा का जो लाचारी चेहरा पे दिख रहा था, चारों तरफ से नाक, दोनों नाक में पाई, खाली मुंह खुला हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि वेंटिलेटर का जो थोड़ा उन्होंने पावर कम किया था कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, पता नहीं गुरुजी। उसके बाद कोई तो व्हाट्सएप भेजी है मछली बहन, जिसको मैंने सुना नहीं है, छोटी बहन ने कहा, क्योंकि बाबा कल मैं दादाजी के घर से ही बैठ के आपका शुक्राना कर रही थी। मैंने दादाजी को भी पकड़ के बहुत रोया और बोला, बाबा दादा मैंने आपको निस्वार्थ प्यार किया है और करती रहूंगी। मेरे बाबा का सब सब दोष, गलती, सब कुछ माफ कर दीजिए गुरु जी, और उनको अपने धाम में जगह दीजिए बाबा। बस करिए गुरु जी। सॉरी बाबा, बार बार आंखों में आंसू आ जा रहे। आज अमृत वेला नहीं कर पाई बाबा, लेकिन आज सोमवार है, आज मंदिर जाना है। आपने बहुत कुछ बताया, वो सब करना है। उसके ऊपर से मेरे गुड्डू का बर्थडे है, इसलिए मैं आज ही जाके अमावस्या के दिन सब बांट के आऊंगी कि सब कोई का ब्लेसिंग्स मेरे बड़े बेटे को भी मिले। मेरे छोटे बेटे को तो आप ब्लेस कर रहे हैं, हर समय आप उसके साथ कनेक्शन में रहते हैं। उसने जो मुझे डांटा तो मैंने अपना स्वरूप उठा के शिव पुराण के पास रख दिया है, मतलब टंगवा दिया है बाबा। मेरा बेटा, छोटा बेटा 2 दिन 3 दिन से बार बार बोल रहा था, आंटी गुल्लू दादा को फोन करो। अब गुल्लू दादा को फोन करके क्या करूंगी, गुल्लू दादा फोन ही नहीं उठाते। छोटी बहन ने कहा
कि दीदी एक मैं ही हूँ जो उसको वो बात करता था, अब मैं भी फ़ोन कर रही हूँ तो ना गुल्लू उठा रहा है, ना अनुपमा उठा रही है। कल मेरे पापा ने पूछा कि छोटी बहन की बेटी स्वेच्छा कहाँ है, मतलब कुछ ही बोलते हैं हम लोग। तो गुरुजी, मेरी बहन ने कहा कि पापा नीचे आई है, आ गई है हैदराबाद से, आप आपको देखने के लिए आई है। मेरे पापा बहुत प्यार करते थे मेरे बड़े बेटे को, करते हैं। मेरे पापा ने कौन सा ऐसा इच्छा पूरा नहीं किया मेरे गुड्डू का जो कि उसके दादा नहीं कर पाए, मतलब दादाजी। मेरे पापा भी इतना मानते थे, बाबा वो भी इतना ही मानता था, पर क्या ही जो चक्कर हो चला भगवान जाने। नहीं जानती बाबा, मैं कभी ये सब ब्लैक मैजिक और क्या टोना टुटका नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं जानती थी। मैं ये जानती थी ये मेरे कर्म में है, मेरे को करते जाना है। बाबा मेरी आज दीपावली हेल्थ एकदम परमिट नहीं कर रहा था कल से, और बाबा कैप्सूल को बस्ट करके पफ लेने से उसका कुछ एक तो जो कंपोनेंट से यदि मुंह साफ से नहीं धो तो छाले पड़ने लग जाते हैं। हो सकता है बाबा कुछ रेसिड्यू रह गया हो, मेरे मुंह पे सब छाले पड़ रहे थे। छोटी बहन भी कल देखी जा रही थी कि दीदी एकदम सुस्त पड़ी हुई। बस उन्हीं लोग के कारण बाबा मॉल जाना, क्योंकि बेटी तो एक सप्ताह में चली जाएगी। वो जो अपना इच्छा खरीद ली, मतलब उसको जो जो खरीदना था। मैंने कुछ नहीं खरीदा बाबा, सिर्फ बेटे के लिए एक चॉकलेट वगैरह क्या क्या था वो खरीदा। और बाबा मेरे फिर हम दादाजी के घर गए, वहाँ प्रणाम किया। मैं सोची काफ़ी देर हो गया है। वहीं पर दादाजी के सामने बहुत बड़ा लंबा नीचे से ऊपर तक बाबा का स्वरूप बना है दादा का। उन्हीं के समक्ष बैठकर आपको शुक्राना किया था। बाबा मुझे आप मेरी परिस्थिति समझकर मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि कल मैंने संध्या बाती भी रात्रि वेला में की है। था ही नहीं बाबा देर, और 2 बजने में 10 मिनट बाकी था या 2 बजे तक मैं निकल गई थी बाबा। तब भी तापसी आंटी ने आपको लंगर लगा लिया था। मेरे सारे भूल चूक की माफ़ी करिए बाबा। मेरे पति को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। उसको तो किसी ने इस तरह से बुरी तरह से कंट्रोल किया है, सच में बाबा हमारे में झगड़ा जैसे। वो मैंने जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का कथा सुना, मुझे तब जाके एहसास हुआ कि हम भी तो लड़ते थे, ऐसे ही तू मैं होता था, लेकिन इस कदर नहीं कि जैसे कि वो मुझे देखने ही नहीं चाह रहे हैं। हर एक चीज को आप उंगली से आंख पे डाल के दिखा दे, इधर देख क्या हुआ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप हमें शुक्राना करने के काबिल बना के रखे हैं। हम इतने भाग्यवान हैं। बाबा दादाजी को तो हमने टच किया, आपको नहीं कर पाई, पर एहसास सदैव रहता है। मेरे दादाजी ये भी बोलते थे जो सब सेलेस्टियल बॉडीज है वो भगवान तक को टच नहीं कर पाते। तुम लोग बहुत भाग्यवान हो कि हमको छू भी लेते हो, टच कर लेते हो, आशीर्वाद लेते हो। तो इस काबिल बनाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने दादाजी को फिर टच किया, आपका टच किया, बात मेरे लिए एक है बाबा।
वो आपके राम, विष्णु, नारायण, हरि सब है बाबा। वो भी अपने घर में साक्षात है बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज दीपावली के दिन रोते रोते आपकी बेटी आपको दीपावली विश की है, सॉरी है इसके लिए गुरु जी। मैं भी करूंगी बाबा प्लेटफॉर्म पे जब पाठ पूरा सीख जाऊंगी, क्योंकि आपकी ये बेटी जब भी जो करना चाहती है, मैं नहीं करना चाहती, आप ही करवाते हैं, परफेक्शन से करना चाहती है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैं सारे बार संगत भाई बहन को और बाबा तो है सबको बोलती हूँ, प्लीज मेरे बड़े बेटे को ब्लेस कीजिए ताकि उसे सद्बुद्धि हो और वो अपने पेरेंट्स को पहचान सके। यही 20 अक्टूबर 1990 में उसका जन्म हुआ था, भाई दूज का दिन था और आज दीपावली का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। मेरे जन्म के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली गुरु जी। हैप्पी दिवाली अंकल एंड आंटी। हैप्पी दिवाली आंटी अंकल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।